हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों के नाभि से नीचे दर्द होता है तो उसका ट्रीटमेंट। क्योंकि आज के टाइम में ठंड का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में अचानक ठंड में पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है लोगों के। अब ठंड में क्यों ज़्यादा ठंड की वजह से पेट में दर्द होता है, कैसे ठंड लग जाती है, इसके भी रीज़न होते हैं अलग अलग। तो देखिए, ठंड में पेट में दर्द होता है क्यों जनरली, तो लोगों को ध्यान नहीं पाता है कि वो ऐसा होता है अचानक से ठंडी चीज़ें रखी हुई खा लेते हैं। या तो कभी कभी ऐसा होता है कहीं पार्टी में गए तो आइसक्रीम खा ली। अब उनको क्या हुआ, आइसक्रीम खा ली तो उसके बाद कैसे पानी नहीं पीना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो ध्यान नहीं दिया। अब फिर पेट में दर्द अचानक से शुरू हो गई। तो पेट में विंटर्स में ठंडक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ जाती है। ठंडी चीज़ अगर ज़्यादा खा लेंगे तो पेट में दर्द हो जाता है, जिस वजह से कभी लूज़ मोशन भी हो जाते हैं। अब ठंड में पेट में अकड़न आ जाती है। क्या होता है, जैसे कोई चीज़ आपने फ्रिज में देखी होगी, आप रख देंगे तो वो ऐड जाती है, टाइट हो जाती है। उस तरह से पेट के अंदर की जो नसें होती हैं, आंतें होती हैं, वो ठंड में अकड़ जाती हैं। तभी क्या होता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन ठंड में ज़रूरत से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग पानी कम पीते हैं और जैसे पानी को पीना चाहिए उतना पानी देते नहीं है, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी लेते हैं, और वो भी गाढ़ी गाढ़ी चाय कॉफ़ी होती है। तो क्या हुआ, लिक्विडिटी जो बॉडी के अंदर जानी चाहिए थी नॉर्मल वाली, वो आप गाढ़ा गाढ़ा भेज दे रहे हैं। तो क्या होगा, वो छनने के बाद फिर से वो गाढ़ा ही रह जाएगा, छनने में भी टाइम लगेगा, किडनी पे भी लोड आ जाता है। तो एक बॉडी को जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल, वो अगर आप नहीं देंगे तब भी ऐसा होता है। ठीक है। अब क्या होता है, खाना जैसे पका ठंड में क्या होता है, जल्दी जल्दी ठंडा होता रहता है। अगर आपको थोड़ा आलस आया कि खाना ठंडा हो गया, चलो ऐसे ही खा लेते हैं, तो वो क्या होता है, पेट में दर्द होने लगता है। तो आप खाना खाते टाइम ये देख लीजिए कि उसकी जो गर्माहट कितनी है, कि कहीं बहुत ठंडा हो गया तो उसे गर्म कर लीजिए। और बहुत तेज़ गर्म भी ना खाइए, जितना आपको सहन हो सके उतना खाइए। ठीक है, एक चीज़ का ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, फिज़िकल मूवमेंट रखिएगा। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खा भी ली है तो बॉडी को गर्म रखने के लिए फ़िज़िकल मूवमेंट होना ज़रूरी है। क्या होगा, हाथ पैर चलाइए या हाथ पैरों की इस तरह से मसाज करिए, जिससे कि ब्लड जो है सर्कुलेट होता रहे गर्म होकर के। वरना क्या होगा, ब्लड ठंडा पड़ जाएगा, जिसकी वजह से जहाँ पे प्रॉपर सर्कुलेशन होना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाएगा और आपके पेट में दर्द होने लगेगा। अब नाभि से नीचे पेट के दर्द के रीज़न क्या क्या हो सकता है। अगर कहीं अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हुई, अपेंडिसाइटिस, तो अपेंडिसाइटिस की वजह से पेट में बहुत तगड़ा दर्द होता है। फिर वो लास्ट उनके पास ऑप्शन बचता है ऑपरेशन कराना। दूसरी चीज़, अगर आपकी छोटी आंतों में कोई इन्फेक्शन आ गया है, या छोटी आंतें जो स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती हैं, वो उनकी अगर एब्जॉर्प्शन की पावर वीक पड़ गई है, तो आपके पेट में दर्द हो गई होगा। ठीक है। जहाँ आप कहीं थोड़ी सी हवा, ठंडी हवा में निकलेंगे तो आपके नाक मुंह के ज़रिए जो पेट में अंदर हवा एंटर करेगी, तब भी आपके पेट में दर्द होने लगता है। ये देखा गया है। ठीक है। या फिर क्या होता है ठंड में, अब क्या होता है, इंग्लिश टॉयलेट सब क्या होते हैं, चेयर वाले, तो वो जो होते हैं, तो इंग्लिश टॉयलेट की जो सीट होती है उस पर बैठने के टाइम में वो ठंडी बहुत होती है, क्योंकि हर जगह टेम्परेचर ठंडा हो रहा है। तो उस चक्कर में वहाँ से क्या होगा, आपके जो वहाँ के एरिया होता है बेड सिटिंग वाले, वहाँ से भी बॉडी के अंदर ठंड एंटर कर जाती है। या फिर क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर पानी में काम हो रहा है, ठंडे पानी में, तो आपको क्या होगा, उसकी वजह से पेट में ठंड लग जाएगी। कहते हैं ना, बहुत ठंडे पानी में ज़्यादा देर काम ना करो, थोड़ा सा गुनगुना कर लो, या थोड़ा इस तरह से कर लो कि लगातार हाथ पैर मतलब पैरों को घुटनों तक ज़्यादा देर ना भिगो, ये ध्यान रख लो। ठीक है। क्या होगा, नहीं तो ठंडक बढ़ जाएगी और पेट में दर्द होने लगेगा। क्योंकि ज़्यादा नमी वाले लोगों को पेट में दर्द होता रहता है, लूज़ मोशन बने रहते हैं, हाथ पैर ठंडे पड़े रहते हैं। अब जो एजेड लोग होते हैं, इस टाइम में उन लोगों को ठंड ज़्यादा लग रही होती है। ठंड लगने की वजह से वो क्या करते हैं, रज़ाई में बैठे रह जाते हैं। तो रज़ाई में बैठे रहना तो एक अलग रीज़न हो गया, मगर हाथ पैरों का मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। ऐसे या चलना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो चलने में कम चलते हैं, आलसी हो जाते हैं, नहीं चल पाते, या कोई प्रॉब्लम होती है, चलने की वीकनेस होती है, तो उस केस में अपने हाथों को, पैरों की उंगलियों को, इनको ज़रूर मसाज करिए। ऐसे ना बैठे रहिए। अगर खाली बैठे हैं तो इनको मूवमेंट ज़रूर करते रहिए, इस तरह से ट्विस्ट करते रहिए, जिससे कि आपकी जो भी कहीं पे ब्लड की सर्कुलेशन रुकी है तो प्रॉपर ये सप्लाई कर दिया है। क्योंकि नेल के पास के पकड़ कर ज़रूर ट्विस्ट करिए,
इससे क्या होगा कि ये फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट भी कहलाते हैं हम एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग। इससे एनर्जी का फ्लो बना रहेगा, यानी जो बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है और भी चीज़ों का सर्कुलेशन फंक्शन ऑर्गन्स के होता है, ये उसको बनाए रखता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखेगा। इससे आपकी बॉडी के मूवमेंट में ईजी हो जाएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, ठंड में डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक पड़ जाता है। कि लोग कहते हैं ठंड में पेट देर में साफ़ होता है, यानी सुबह उठ के उनको क्या होता है, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है, या तो 1 दिन 2 दिन लग जाता है, 3 दिन लग जाते हैं, या दवा खानी पड़ती है, ये सब उनको करना पड़ता है। तो इस सब चीज़ से बचा जा सकता है। एक्यूप्रेशर में सभी चीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपका रीज़न डिटेक्ट हो गया कि नाभि के नीचे क्या किस वजह से दर्द हो रहा है, तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी मैं उसके जो बहुत दर्द हो गया, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो ये पॉइंट को आप लगा करके आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिएगा। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फिंगर टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है मैग्नेट, जो एक तरह से येलो होती है और एक तरह से वाइट होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये प्योर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए ही बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट के लिए यूज़ होती है, कोई और से मैग्नेट नहीं यूज़ करा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्यूप्रेशर में पॉइंट्स अलग अलग कैटेगराइज करे गए हैं, अलग अलग मेथड से अप्लाई करे जाते हैं, जैसे TCM हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, EOB हो गया, EAB हो गया। अभी जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ मैं TCM के अकॉर्डिंग बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं। कलर हर पॉइंट का हर डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, और इस बात का ध्यान रखिएगा जिन्हों के कलर की नॉलेज है तो कलर लगाने के बाद उसके ऊपर पॉइंट नहीं लगाइएगा, वरना आपका दोनों ही मेथड फेल हो जाएगा। तो एक बार में एक ही ट्रीटमेंट का मेथड यूज़ होता है। ये देखिए हमारे जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में ये जो मिड में मेरिडियन आती है स्टार्टिंग में, इसको कहते हैं स्प्लीन। तो अपर जॉइंट से थोड़ा सा मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो सेंटर में पॉइंट आ जाता है स्प्लीन का 6। अब इसी मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चल रही होती है किडनी की चल रही है। तो देखिए अपर जॉइंट स्लाइटली जैसे हम मिडिल जॉइंट को बढ़ते हैं तो पॉइंट आता है किडनी का 3, किडनी का 6 ऊपर टर्न कर जाता है। जैसे ये ऊपर का फैलेंस हाफ करा, फिर उसका हाफ करा, इधर से जब हाफ करके इधर को आएंगे तो ये पॉइंट आ जाता है किडनी का 6। पर रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक जाती है, तो यहाँ पे मेरिडियन आ जाती है कंसेप्शन वैसा CV की, तो ये CV का 4 है। अब देखिए बैक साइड चलते हैं, पहले हम यहाँ का देख लेते हैं। ये हमारे मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में अपर जॉइंट से थोड़ा मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, सेंटर में पॉइंट आ जाता है गवर्निंग गॉल ब्लैडर का 39, GB 39। फिर देखिए हमारे थंब से आते हैं, ये लोअर जॉइंट है, लोअर जॉइंट में मिड में जो पॉइंट आता है इसको गवर्निंग वेसल का 14 कहते हैं। टिप पे आता है गवर्निंग वेसल का 20, और यहाँ पे जब हमारे लोअर जॉइंट में इस इंडेक्स फिंगर की तरफ पॉइंट आता है UB का 11, यूरिनरी ब्लड का 11, ये 15 है। और फिर देखिए यहाँ पे ये आ जाता है 47, और यहाँ पे ये जो आता है गवर्निंग वेसल का 4। ठीक है, अब हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पेट में नाभि के नीचे दर्द हो रहा है ठंड से, तो हमें पॉइंट को करना पड़ेगा टोन करने से ये पॉइंट वहाँ की जो भी प्रॉब्लम है इसको रिलीज़ कर देगा। ठीक है, टोन करने में आपकी बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से वाइट विजिबल होनी चाहिए, और जो स्किन पर टच होना है वो येलो टच होना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं एक पॉइंट आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए हमने कर दिया है टोन में वाइट विजिबल दिख रहा है, और इस तरह से दोनों हाथों में पॉइंटों को लगा लीजिए और थोड़ा सा गुनगुना पानी पीने की कोशिश करिए। ज़्यादा ठंड में जिन लोगों से सहन नहीं हो रहा है, और ज़रूरत से ज़्यादा चाय कॉफ़ी को अवॉइड करिए, नॉर्मल रखिए जितनी नॉर्मल इनटेक बॉडी की चाहिए होती है। ज़्यादा चाय कॉफ़ी की अगर आपको पीने का मन कर रहा है तो उसकी जगह गुनगुना पानी पी लीजिए एज अ कॉफ़ी सोच करके। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशेंट सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी ये तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।